नमस्कार, मैं हंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा महिला मोर्चा के जिला सम्मेलन में चुनावी तैयारियों पर हुई चर्चा। ग्राम सेवकों ने बजाया आंदोलन का बिगुल, असहयोग आंदोलन की तरफ बढ़ाए कदम। अधूरा है गरीबों का मकान, दूसरी किश्त नहीं मिलने से नाराज पार्षदों ने एडीएम से की मुलाकात। कलेक्ट्रेट में था कोबरा, सपेरे ने पकड़ा, सामने किया पेश है तो हैरान हुई कलेक्टर। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का जिला सम्मेलन आज टाउन में आयोजित हुआ। सम्मेलन में महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों ने जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की गतिविधियों को लेकर चर्चा की। आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता कैसे मिले, इसके लिए भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता भी प्रयासरत हैं। आज टाउन में उत्तम पैलेस में भाजपा महिला मोर्चा का जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में मोर्चा की प्रदेश मंत्री राजेश सिडाना व प्रदेश प्रवक्ता छाया गुप्ता ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों से चर्चा कर चुनावी रणनीति तय की। सम्मेलन में आई महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज एक महिला परिवार, समाज, पार्टी व देश की जिम्मेवारी बखूबी तरीके से उठा सकती है। आने वाले चुनावों में पार्टी को अधिक से अधिक सफलता मिले, इसके लिए प्रत्येक महिला को विशेष कार्य करना होगा। महिला मोर्चा जो कर सकती है, महिला में इतनी ताकत है, वो इतनी सक्षम है, वो परिवार की, समाज की और पार्टी की और अपने देश की पूरी जिम्मेवारी संभाल सकती है। महिलाएं महिला आक्रोश रैली भी निकालेंगे, जिसमें कांग्रेस सरकार की जो महंगाई, भ्रष्टाचार, अराजकता और जो उनकी घोषणाएं हैं, छोटी घोषणाएं जो कि धरातल पर नहीं पहुंची है, और खास करके महंगाई, चाहे रसोई गैस की हो या दूसरी दामों से गृहिणी पर जो असर पड़ा है, महिलाएं खासकर से चौके में इस बात से पीड़ित हुई है। सोचना है, महिलाओं से पूछना है, और सरकार लुभावने जो ये प्रयास दिखा रही है, उन लुभावने प्रयासों में हम नहीं आने वाले। मेरी कईयों से बात होती है जो कि पिछले दिनों में कंबल बांटने की और ये जो साड़ी बांटने का प्रचलन चला है, वहाँ बैठे हुए हमारे सामने राममूर्ति जी बैठे हैं, इनसे भी मैंने बात की जो कि भादरा से है। मैंने कहा राममूर्ति जी, अब लोग फिर बहकावे में आ जाएंगे, ये कंबल साड़ियाँ जो दे रहे हैं तो इनके प्रलोभन में आकर के लोग फिर बुलावेंगे। इन्होंने कहा बुआ जी आप क्या बात करते हैं, सब लोग जानते हैं, वो देते हैं तो लाख बार साड़ियाँ पहनाएं, कंबल बनाएं, कुछ पहनाएं। उल्टा कई बार महिलाओं से बातचीत करती हूँ तो वो कहती हैं काहे के कंबल नगद दे दिए, शाम को दारू पी करके आते हैं और हमारे रोटियों को सेकते हैं, लाठियों से हमारी पिटाई होती है। कांग्रेस सरकार के कारण, कांग्रेस सरकार के समय में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुए, सबसे ज्यादा दुखी और परेशान रही वो महिलाएं रही। चाहे महंगाई की मार हो, वो चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, कहीं कमजोर पड़ने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान ग्राम सेवक संघ ने अब काम रोको प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किया है। उन्होंने आज बाहों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। ग्राम सेवकों ने 8 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में असहयोग आंदोलन किया है। इस दौरान वे बाहों पर काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते रहे। बाद में उन्होंने ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई। ग्राम सेवकों के मुताबिक वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार कोई उपाय नहीं कर रही, इससे वे आक्रोशित हैं। पंचायत समिति हनुमानगढ़ के समस्त ग्राम सेवक हैं, राज्यव्यापी असहयोग आंदोलन है, उसके संदर्भ में आज हमने एसडीएम साहब के माध्यम से और विकास अधिकारी जी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय के नाम एक ज्ञापन प्रेषित करना है, जिसके प्रथम चरण में आज ज्ञापन है। 23 जुलाई को हमने जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर इसी तरह का प्रदर्शन कर ज्ञापन भेजना है, और उसके बाद 29 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक संभागवार जयपुर में इसी तरह का प्रदर्शन और धरनों का कार्यक्रम है, जिसमें प्रति संभाग के लोग अपने अपने निश्चित तारीख को धरना देंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क आवास योजना के तहत सरकार ने गरीबों को मकान दिलाने का प्रयास तो किया, लेकिन दूसरी किश्त की राशि भेजने में देरी कर दी। इससे मकान का निर्माण अधूरा पड़ा है। नौहर के पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल आज कलेक्टर से मिलने हनुमानगढ़ पहुंचा। पार्षद मूलचंद, संतोष देवी, शेर सिंह
और पूर्व पार्षद संतलाल रेगर आदि ने एडीएम बीएल मेहड़ा से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के मुताबिक बारिश का मौसम है, गरीब बेघर हैं, सिर छुपाने के लिए छत नहीं है, अगर दूसरी किस्त जल्दी नहीं मिली तो मकान का निर्माण पूरा कैसे होगा। नौहर नगर पालिका में मुख्यमंत्री आवास योजना तहत राज्य सरकार के द्वारा जो कि 25,000 को लोगों लाभार्थियों को चेक दिया गया है, उसमें जो कि 4 दीवारी करके गेट तक लाकर आज बेघर हो चुके हैं। लोगों के अपने मकान नहीं होने के कारण लोग किराया लगभग 3-4 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं हर महीने को गरीब परिवार को, एक जो कि बेघर हो। ये कई लोग अपने उसी टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं, जो कि बरसात का मौसम है, गर्मी का मौसम है, इस गर्मी में धूप के दिन में रहना पड़ता है। चुनावी साल में जनता को लुभाने में जुटी सरकार के लिए कर्मचारी आफत लेकर आ रहे हैं, यानी वे हड़ताल की तैयारी में हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने सरकार को आखिरी मौका दिया है, अगर बात नहीं बनी तो 17 जुलाई से आम हड़ताल तय है। कर्मचारियों की मुख्य मांग छठे वेतन आयोग के वेतन और भत्ते को लेकर है। वे वर्ष 2006 से करीब 90 माह के एरियर के नकद भुगतान चाहते हैं। इसके अलावा मंत्रालय कर्मचारियों को उनकी बढ़ी हुई शैक्षिक योग्यता अनुसार वेतनमान व ग्रेड पे में बढ़ोतरी की भी प्रतीक्षा है। बहरहाल सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं आया है। ऐसे में यह तय है कि एक बार फिर राजस्थान के कर्मचारी आम हड़ताल पर जाएंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने करीब 10 लाख कर्मचारियों की मांगों को लेकर कई बार आंदोलन का रास्ता अपनाया, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। जिलाध्यक्ष अशोक भोबिया के मुताबिक कई बार धरने, प्रदर्शन, जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन, याद दिलाओ वादा निभाओ कार्यक्रम हुए, लेकिन सरकार ने जैसे संकल्प ले लिया कि वह कर्मचारियों की एक नहीं सुनने वाली। सरकार के उदासीन रवैये से आहत होकर कर्मचारियों ने 11 अक्टूबर 2012 को विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और महापड़ाव तक डाला और सरकार जैसे कुंभकर्णी नींद से जागी। वार्ता हुई और कई मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन सरकार ने सहमति पत्र को डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद सरकार ने मामूली घोषणाएं भी की, लेकिन उसे कर्मचारियों ने नाकाफी बताया है। आखिर में कर्मचारियों ने 17 जुलाई से आम हड़ताल की घोषणा की है। हमारे प्रांतीय स्तर पर संघर्ष समिति के आह्वान पर हम जिला हनुमानगढ़ की तरफ से सभी मंत्रालय कर्मचारी कल से सामूहिक अवकाश पे जा रहे हैं और ये प्रदर्शन करेंगे कि हमारी जो मांग है 3600 का ग्रेड पे है मंत्रालय कर्मचारी का, जब तक हमें नहीं दिया जाएगा जब तक हम आंदोलनरत रहेंगे और अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश जारी रहेगा। ये कल से पूरे जिले के अंदर पूरा हमारे तहसील भी इसके अंदर है, सभी तहसीलें भी हमारे समर्थन दे चुकी है और हम पूरा जो है 100% पूरा जिला जो है कल से सामूहिक अवकाश पर हड़ताल पे चले जाएगा। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया।
हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। कोबरा नाम सुनकर ही जहन में खौफ उभर आता है। पिछले कई दिनों से एक कोबरा कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों को डरा रहा था। आखिरकार वह एक सपेरे के हत्थे चढ़ गया और फिर क्या था, पकड़ा गया। सपेरे ने हाथ में पकड़कर जिला कलेक्टर PC किशन के सामने जैसे उसे पेश किया, अचानक अपने चैम्बर में सांप को देखकर तो कलेक्टर भी हड़बड़ाई, लेकिन माजरा समझते ही वे मुस्कुराए बगैर नहीं रहे। यह है कलेक्ट्रेट परिसर का क्षेत्र। निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए ईंटें रखी हुई हैं। कुछ दिनों से एक सांप नजर आ रहा है। भीड़ को देखकर वह छुप जाता है। उसके लुकने छिपने का क्रम कई दिनों से जारी था। आज अचानक नजर आया तो कर्मचारियों ने ADM BL मेहड़ा को सूचना दी। ADM ने तत्काल DFO आशु सिंह को सांप पकड़ने वालों को बुलाने के लिए कहा। खबर मिलते ही बाबूनाथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मौके का मुआयना किया, दूध को बिखेरा। कुछ ही क्षण बाद कोबरा की हरकत सामने आई। उसने फुफकारा छोड़ा तो बाकी कर्मचारी और देखने वाले तो डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन बाबूनाथ नामक सपेरा बेखौफ होकर कोबरा को काबू करने में जुटा रहा। देखते ही देखते जहरीला और खतरनाक समझा जाने वाला यह कोबरा सपेरे बाबूनाथ की गिरफ्त में था, लेकिन पलक झपकते ही चकमा देकर भाग गया। लेकिन बाबूनाथ कौन से कम हैं, उन्होंने फौरन दोबारा उसे अपने कब्जे में ले लिया। कोबरा जैसे खतरनाक सांप को काबू करने में बाबूनाथ को जैसे ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ा। उसने तरीके से कोबरा के फन को पकड़ा। पहले तो कोबरा ने रोप दिखाया, पलटने की कोशिश की, फुफकारा छोड़कर डराने का भी प्रयास किया, लेकिन बाबूनाथ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कोबरा के मस्तक को लाठी के बल लेटाया और उसे अपने अंगूठे से दबा दिया। जब सिर और फन दोनों ही काबू हो जाएं तो चाहे सांप कितना ही जहरीला हो, उसकी एक नहीं चलती। और फिर वही हुआ। खतरनाक और जहर से भरा यह कोबरा बेबस और लाचार होकर
बाबूनाथ के अंगूठे में दबा रहा। बाबूनाथ ने फिर स्काई चैनल को अपने बारे में विस्तार से बताया और सांपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में भी जानकारी दी। ये जी मतलबी पकड़ने के लिए भी कलेक्टर साहब की कोठी में सांप लिकड़ी आया, सब मैं पकड़ता हूँ बाबा, पकड़ कर छोड़ देता हूँ। हाँ जी, और हर घर में जाता हूँ, हर घर में ये भला करता हूँ, पकड़ता हूँ मैं बाबा, और मारता नहीं हूँ। इनकी बच्चे से भी स्वाय सेवा करता हूँ। कौन सा सांप है जो आज आपने पकड़ा है? ये कोबरा सांप है। हाँ जी, बहुत जहरीला सांप है, कोबरा सांप है, इसमें बहुत जहर है। ये खाते कहता भी परे और के गिरिए ऊपर ना गिरना। ये 8 घंटे भी नहीं काटने देता। कोई सांप होता है 4 घंटे काट जाता है, कोई सांप होता है 8 घंटे काट जाता है। एक पद्म सांप होता वो छोटा होता है, और वो तो खाते कहता भी लड़या पद्म चक्कर ना दे कदम, आगा कदम भी नहीं चक्कर देता। ये दूसरी वैरायटी में ये है, ये कोबरा सांप है, ये इसमें भी बहुत जहरीला सांप है। ये बचपन से हमारा तो काम ही नाथों का ये है। ये जद बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था, जब सांप बंद कर दिए हमने, आप पकड़ के छोड़ देता हूँ। ये भी मैं ही पकड़ता हूँ सांप, और कोई नाथ जी नहीं पकड़ता। ये जंगल में छोड़ेंगे जी। ये कोला फार्म है, जैसे ये नहर है, जिधर इससे मार ना सके वो उधर छोड़ेंगे हम। इनकी रक्षा। इस एरिया में आया कैसे है? ये देखो जी, सांपों का ही एरिया, आने को सांप का फकीर का कोई ठिकाना नहीं होता, चलता चलता आ जाता है। हाँ जी, सांप को किसी से पूछ के नहीं चलता, और फकीर किसी से पूछ के नहीं चलता, इसके सलाके में चले तो साधु फकीर और सांप एक सरीका ही होता है। बाद में बाबूनाथ कोबरा को लेकर जिला कलेक्टर पीसी किशन के चैम्बर में पहुंचे। अचानक दफ्तर में सांप को हाथ में पकड़े व्यक्ति को देख कलेक्टर भी चौंके, लेकिन माजरा समझकर मुस्कुराने लगे। बाबूनाथ ने कलेक्टर को प्रभावित किया था, लगे हाथ उसने अपने मन की बात भी कह दी। बाबूनाथ ने कहा कि जिले भर में सांपों को पकड़ने के बावजूद उसे लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। कलेक्टर पीसी किशन के पास बैठे एडीएम बीएल मेहड़ा ने कहा कि वे बाबूनाथ का लाइसेंस जरूर बनवा देंगे। इस तरह बाबूनाथ का काम हो गया और कलेक्ट्रेट के कर्मचारी भी कोबरा के खौफ से मुक्त हो गए। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत आज गांव मक्कासर में सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम में विशेष रूप से पहुंचे राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने पात्र लोगों को सहायता राशि के चेक सौंपे। निकटवर्ती गांव मक्कासर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बीपीएल व समकक्ष पात्र परिवारों को दी जाने वाली 1500 रुपए की राशि के 45 चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर महानरेगा में एकल महिला कार्य करने पर 2100 रुपए के 29 चेक भी अलग से वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने पात्र लोगों को सहायता राशि के चेक सौंपते हुए कहा कि राज्य सरकार ने गरीबों व आमजन के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने पात्र लोगों से सभी योजनाओं का लाभ लेने की बात कही। कार्यक्रम में सरपंच मोहरा देवी, ग्राम सचिव राजेश वर्मा, पंचायत समिति सदस्यों सहित वार्ड पंच उपस्थित थे। किसान है, व्यापारी है, जमींदार है, हितों की रक्षा करे। आज कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हमेशा नीयत रही है भी जो गरीब तबको है बिना आप सुविधा देगा। परशुराम कॉलेज भादरा में फीस वृद्धि को विरोध तेज हो गया है। एसएफआई ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया व बहुजन स्टूडेंट स्वास्थ्य संगठन के छात्रों ने डुंगराना के परशुराम महाविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर धरना प्रारंभ कर रखा है। एसएफआई ने जब धरना शुरू किया तो बीएसएफ ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। छात्र संघ अध्यक्ष रोहताश ज्ञानी व बीएसएफ कार्यकर्ता रामस्वरूप वर्मा के साथ सोमवार से आमरण अनशन पर बैठ गए। इनकी मांग है कि महाविद्यालय इस सत्र से बढ़ाई फीस वापस लेते हुए विद्यार्थियों को अन्य सुविधाएं मुहैया करवाए। आमरण अनशन को आज दूसरा दिन है, परंतु प्रशासन ने अभी तक उनकी कोई सुध नहीं ली। महाविद्यालय के प्राचार्य मूलचंद शर्मा का कहना है कि परशुराम महाविद्यालय डिग्री कॉलेज है और इस सत्र में प्रथम वर्ष में मात्र 500 रुपए फीस बढ़ाई गई है। परशुराम महाविद्यालय को आज तक बने हुए 4 साल हुए और लगातार 4 सालों में इन्होंने प्रत्येक वर्ष 4000 से लगाकर लगातार 5500-6000 रुपए तक फीस पहुंचा दी है। ये सब इस कॉलेज के प्रशासन की लापरवाही है और इस कॉलेज ये बढ़ी हुई फीसें जब तक कॉलेज प्रशासन वापस नहीं लेगा तब तक हम यहाँ पर भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे।
मैं चाहता हूँ कि इस बड़ी हुई फीसों को वापस ले। यहाँ पर जो प्रिंसिपल की कमी है, खेल ग्राउंड नहीं है, स्टाफ की जो कमी है, उन सभी मांगों को पूरा किया जाए। इस बात को नहीं माना तो कल हम इस भूख हड़ताल को आगे बढ़ाकर 2 से 4 कर देंगे। इसकी जो फीस थी वो 5,000 रुपये सामान्य फीस थी और इसके अतिरिक्त जो बच्चा कंप्यूटर लेता है उसकी फीस 500 रुपये अलग से देनी होती थी बच्चे को, क्योंकि उसके अंदर जो है कंप्यूटर लैब का, लाइब्रेरी का जो अलग खर्चा होता है और यूनिवर्सिटी भी कंप्यूटर के नाम से हमसे 15,000 रुपये अलग लेती है। लास्ट ईयर से 5,000 रुपये फीस थी, उसका 10% हमने सिर्फ BA पार्ट फर्स्ट के अंदर वृद्धि की है, सिर्फ 500 रुपये की। और जो कंप्यूटर के जो 500 रुपये हैं वो एचजीटीज हैं। पदाधिकारी हमारे पास आए थे एक बार, गोपी राम नाम से थे, तो वो हमसे वार्ता की थी। तो वो कह रहे थे कि हमारे कहने पे आप चाहे 50 रुपये या 100 रुपये कम कर दो, हम मान जाएंगे और SFI को हम अपने लेवल पे मनवा लेंगे, जो कि मेरे को गलत लगा। मैंने उनका जो था पर्पज़ था मैंने स्वीकार नहीं किया। मैंने उनको ये बोला कि आप SFI और BSF आप दोनों आ जाओ, मेरे साथ बैठ के वार्ता कर लो, जो समझौता होगा दोनों पार्टियों के साथ होगा, कोई एक पार्टी के साथ समझौता नहीं होगा। कई संकायों में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र राजनीति गर्मा गई है। राजकीय कॉलेज में छात्र नेता रुणेचाराम नाईक का अनशन जारी है, वहीं SFI ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। राजकीय महाविद्यालय में छात्र संगठन SFI की ओर से किया जा रहा आंदोलन जारी है। MA व PG को राजकीय करने, सीटें बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों की भूख हड़ताल मंगलवार को भी जारी रही। आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। छात्र नेताओं ने कहा कि पुलिस और प्रशासन उनसे किसी प्रकार की जबरदस्ती करता है तो वे उनसे भिड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन वो झुकेंगे नहीं। 27 दिन से भूख हड़ताल जारी है, जिस मकसद से विद्यार्थियों ने हमें सत्ता सौंपी और विद्यार्थी के उन्होंने सोचा कि हम विद्यार्थी के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा 27 दिन से भूख हड़ताल जारी है और मेरी तबीयत लगातार गिरती जा रही है। जब तक मरते दम तक विद्यार्थी के लिए संघर्ष करेंगे, जान भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु भर्ती नहीं होंगे, अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक सीटें नहीं बढ़ेगी। राज्य सरकार की दोगली नीति सहन नहीं करेंगे। पिछले 24 जून से SFI का धरना चल रहा है इस बात को लेकर कि यहाँ पे सभी संकायों में सीटें बढ़ाई जाए। MA में जो फीस वृद्धि की गई है यहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा, SFS के द्वारा, उसको वापस लिया जाए, MA को राजकीय किया जाए। इन मांगों को लेकर के हमारा SFI का लगातार पिछले 24 जून से धरना चल रहा है। उधर महाविद्यालय के प्राचार्य BL जहांगीर ने बताया कि छात्रों की मांगों को शिक्षा निदेशालय व सरकार तक पहुँचाया जा रहा है। शीघ्र ही समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। राज्य सरकार से अभी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है। JD से जॉइंट डायरेक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में है, आदेश संभव तैयार हो जाएंगे। उनके कहने के मुताबिक हमारे यहाँ पे किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। अपना घर वृद्धाश्रम के संस्थापक व देहदानी जटूराम ग्रोवर की चतुर्थ पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। देहदानी जटूराम ग्रोवर की चतुर्थ पुण्यतिथि पर शहर के गणमान्य नागरिकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी व समाज हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। जटूराम ग्रोवर की पुण्यतिथि पर जनसेवा आश्रम समिति के तत्वावधान में टाउन स्थित राजकीय चिकित्सालय में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में समिति सदस्यों सहित
ग्रोवर के परिवारजनों ने रक्तदान कर समाज हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। वह जिन्होंने अपना बॉडी डोनेट किया था, उनकी चतुर्थ पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर जन सेवा आश्रम समिति के तत्वावधान में रक्तदान शिविर महात्मा गांधी सरकारी हॉस्पिटल में आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 50 से 55 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया है और सभी जितने भी साथी, जितने भी आश्रम के सदस्य हैं, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड रक्तदान देने की प्रयास अपील की गई है। हासिंगबोर्ड कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में सोमवार को खाटू नरेश बाबा श्याम की भव्य मूर्ति स्थापना हुई। इस अवसर पर मंदिर परिसर में खाटू श्याम जी के विशाल जागरण का भी आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर रेलवे फाटक स्थित हनुमान मंदिर में सोमवार को शीश के दानी प्रभु श्री श्याम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मंदिर परिसर में रात्रि को बाबा का विशाल जागरण हुआ। पंडित कृष्ण भगवान शर्मा व अतिथियों ने बाबा की ज्योति प्रज्वलित कर जागरण की विधिवत शुरुआत की। जागरण में गायक रोहित, राधेश्याम भारद्वाज, कुमार नरेश, गुलशन भारद्वाज, विकी शर्मा, मास्टर देवचुग और बेबी कीर्ति अरोड़ा ने सारी रात बाबा के भजनों का गुणगान किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।